नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। ग्रीनरी को बढ़ावा देने हेतु टाटानगर रेल प्रबंधन ने उठाया सार्थक कदम। 1688 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है हैंगिंग गार्डन। स्टेशन परिसर में रहेगी हरियाली। शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बाढ़ आने की है आशंका। जिला प्रशासन ने की है वैकल्पिक व्यवस्था। भाजपा नेता से तंग आकर कदमा थाना क्षेत्र के एक परिवार ने जिला प्रशासन से की इच्छा मृत्यु की मांग। कहा न्याय नहीं मिलेगा तो करेंगे आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। ग्रीनरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटानगर रेल प्रबंधन की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। 1688 स्क्वायर फीट के स्थान पर टाटानगर रेल प्रबंधन की ओर से हैंगिंग गार्डन का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। पूरे सीकीपी डिवीजन के अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन का स्वच्छता के दृष्टिकोण से अपना एक अलग स्थान है, जहां लगातार रेल प्रबंधन की ओर से साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटानगर रेल प्रबंधन की ओर से हैंगिंग गार्डन की शुरुआत टाटानगर रेलवे स्टेशन में की गई है, जहां प्रवेश द्वार में ही इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जो बहुत जल्द यात्रियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ARM विकास कुमार ने बताया कि साफ सफाई स्वच्छता के साथ हरियाली की ओर भी टाटानगर रेल प्रबंधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा जहां जहां स्थान मिल रहा है उस स्थान पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, साथ ही वर्टिकल गार्डन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी कार्य में केवल कर्मचारियों का योगदान नहीं होता, उसमें यात्री भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में आने वाले हर यात्रियों से आग्रह किया है कि रेल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कार्यों में वे अपना हाथ बढ़ाए, यत्र तत्र ना थूके और किसी भी वस्तु को नुकसान ना पहुंचाएं। ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए हैंगिंग गार्डन बनाया जा रहा है। पूरे स्टेशन परिसर में टोटल 1688 स्क्वायर फीट में लगाया जाएगा। जो एक बाहर आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस के सामने, उसके बाद स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग है इसके दोनों तरफ लगाया जाएगा, फिर FOD के पास भी लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है सर इस तरह का लगाने इसका मेन उद्देश्य है कि स्टेशन परिसर में ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। जहाँ जहाँ भी जगह खाली जगह है, हम लोग तो प्लांट लगा ही रहे हैं। सेकेंड एंट्री में भी काफ़ी प्लांट लगाया गया है। अब वर्टिकल गार्डन बना के और स्टेशन ज़्यादा अच्छा भी दिखेगा, खूबसूरत भी दिखेगा और ग्रीनरी भी बढ़ेगा। जैसे अपील यही करते हैं कि स्वच्छता जो है ये एक तरफा प्रयास नहीं है। सिर्फ रेल प्रशासन या जो स्टेशन से जुड़े लोग हैं उनके प्रयास से सिर्फ कोई परिसर स्वच्छ नहीं रहता है। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग जो शपथ कराते हैं बार बार, वो शपथ में सभी से आग्रह रहता है कि मैं खुद भी स्वच्छ रखूँगा और अन्य 100 लोगों से भी अपील करूंगा कि वो स्वच्छ रहें। तो मेरे यात्रियों से ये अपील है कि स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। जो हरियाली के बढ़ाने के उद्देश्य से जो आसपास फूल वगैरह गमले वगैरह लगाए गए हैं उनका किसी प्रकार का कोई नुकसान न करें। इधर उधर कोई थूक न फेंके। कोरोना में ये थूक वगैरह फेंकने से संक्रमण बढ़ने का भी खतरा रहता है। जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही बारिश से नदी किनारे बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। वहीं चांडिल डैम के 5 फाटक खोलने से जमशेदपुर के स्वर्णरेखा और खरकाई नदी उफान पर आ गई है। नदी का जल स्तर बढ़ता देख उपायुक्त ने तीनों निकाय को हाई अलर्ट कर नदी किनारे बस्तियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का आदेश दिया है। उपायुक्त के आदेश के बाद नदी का निरीक्षण करने एक्सेस के पदाधिकारी पहुंचे। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भी कई तैयारियां की जा रही है। नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है और तटवर्तीय क्षेत्र के लोगों को सचेत किया गया है, चेतावनी भी दी गई है, सावधानी के लिए एहतियातन अनाउंसमेंट किया गया है कि आप तटवर्तीय क्षेत्र से दूर हट जाएं और जो सुरक्षित स्थान है वहां पर चले जाएं, जो जिला प्रशासन और नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा चिन्हित स्थल बनाए गए, जो सामुदायिक भवन और सरकारी विद्यालय हैं।
लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी जो बाढ़ का स्तर है वो कभी भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी का स्तर कल तक यहाँ खाली पानी से नहीं सूखा हुआ था, तो पानी नहीं था, आज पूरा काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ पर 3 डैम का पानी और बढ़ते खुलने का संभावना है, तो उससे और जलस्तर बढ़ सकता है। बारिश होने के बाद और भी जलस्तर बढ़ जाता है। इसकी एहतियातन सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी लोग तटीय क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर चले जाएँ। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिमा नगर के रहने वाले एक बुजुर्ग ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। क्षेत्र के दबंग भाजपा नेता गणेश महाली की प्रताड़ना से तंग आकर इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बताया जाता है कि बुजुर्ग का नाम कलेश्वर प्रजापति है और वो टाटा स्टील में निजी चालक के रूप में कार्यरत है। इनके द्वारा विगत कुछ वर्ष पूर्व एक जमीन क्षेत्र के दबंग भाजपा नेता गणेश महाली से खरीदी गई थी और तभी से ये समस्या उत्पन्न हुई। विगत 5 वर्षों से जमीन की पूरी कीमत दिए जाने के बावजूद और पैसों की मांग लगातार की जा रही है। जब भुक्तभोगी ने अलग से पैसे देने से इनकार कर दिया तो लगातार उन्हें और उनके घर वालों को भाजपा नेता द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। विगत कुछ दिनों पूर्व भाजपा नेता के द्वारा उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकतें भी करने की कोशिश की गई। भुक्तभोगी बताते हैं कि इस प्रताड़ना से अब वे तंग आ चुके हैं और जिला प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। साथ ही न्याय नहीं दिलाए जाने पर इच्छा मृत्यु की मांग भी इन्होंने की है। जमीन बेचा था गणेश महाली, 2,70,000 रुपया लिया। जमीन जब भरा करके 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया तो फिर 5 लाख का डिमांड किया। फिर मारपीट शुरू किया। अब प्रभात कुमार एसपी साहब के पास में आया, वो देखने भी गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तरह करके थाना प्रभारी उस टाइम जितेंद्र ठाकुर थे, वो मुझे बुलवा करके थाना में मेरे घर में गणेश महाली के आदमियों से डकैती कराया गया। मेरा घर में डकैती हुआ, मेरे बच्चे को मेरे बीवी को नंगा करके मारा गया। फिर भी थाना से कोई केस नहीं हुआ। एसपी तक आए, वहाँ से भी केस नहीं हुआ। मैं जा करके फिर कोर्ट से किया, फिर वो लोग का बेल फिर मिल गया। वो लोग आराम से भी घूम रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, तो उनको बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी कुछ नहीं करते हैं। थाना पुलिस आकर हमेशा धमकी देती है। मोहम्मद 5 साल से चल रहा है। हम सिटी एसपी साहब के पास आए, नहीं हो रहा था, हम आत्महत्या करेंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पौधारोपण सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रेलवे के ARM विकास कुमार के द्वारा पूरे टाटानगर परिसर में पौधे लगाए गए। 10 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन में वृक्षारोपण किया गया, जहां पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने के लिए शपथ दिलवाया गया। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पूरी तरह से साफ व सुथरा करके नॉमिनेट किया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ARM विकास कुमार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन में हरियाली रहे, इस उद्देश्य से पूरे परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा गया। हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, जो 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग क्लीनिनेस से जुड़ा हुआ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उस एक्टिविटीज़ के दौरान आज का जो कार्यक्रम था, इसमें पौधारोपण किया गया, अलग अलग जगह पे प्लांट लगाया गया ताकि ग्रीनरी बढ़े स्टेशन परिसर में। दूसरा, आज एक प्लेटफॉर्म को नॉमिनेट किया गया था जिसपे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं है, 0 वेस्टेज। तो आज हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को नॉमिनेट किया था पहले से ही, और पूरा गहन सफाई वगैरह किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया भी गया कि कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं है। झारखंड छात्र मोर्चा ने कोऑपरेटिव कॉलेज के नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मोर्चा का आरोप है कि सरकारी भवन को जुस्को अपने कब्जे में कर रही है और इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत है।
उधर छात्र मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक पूरे मामले को विद्यार्थियों के सामने और छात्र संगठन के सामने प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन और जिसको साफ नहीं करेगा कि आखिर जिसको की नीयत क्या है सरकारी बिल्डिंग को अधिग्रहित करने में, तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। उधर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा भी किया और जिसको और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल और तमाम पदाधिकारी कोऑपरेटिव महाविद्यालय में गए थे। वहां जाने के बाद तमाम पदाधिकारियों ने देखा कि जिसके द्वारा महाविद्यालय का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका पूरे झारखंड छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध किया और अभिनंदन काम को रुकवा दिया गया है। अभी प्रचारक को 10 बार फोन करने के बावजूद भी प्रचारक दुर्भाग्य से फोन उठा नहीं रहे हैं और हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। हमें जहाँ तक ज्ञात हो रहा है कि यह मामला सारे मिली भगत में हो रही है कॉलेज प्रशासन से, तो हमने अविलंब इस कार्य को रुकवा दिया है और जब तक कॉलेज प्रशासन, छात्र संघ और जो जिसको के मुंशी है या ठेकेदार है उनसे बात नहीं जाती है, तब तक कार्य नहीं होगा। ये कार्य हमने कह दिया है और अभी काम बंद है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले में अपराधी बेलगाम हो चले हैं, जहां मंगलवार देर रात बेखौफ अपराधियों ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोले में बिट्टू पांडे नामक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल युवक के पिता विपिन कुमार पांडे ने बताया कि 5 दिन पहले अपराधकर्मी संतोष थापा के युवकों के साथ उनके बेटे का विवाद हुआ था। उन्होंने बताया कि युवकों ने उनके बेटे को गोली मारने की धमकी दी थी। वहीं उन्होंने अपराधियों का नाम पुलिस को बताए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उनका बेटा उनकी दवाई लाने के लिए निकला था। इसी बीच माझी टोला मुख्य सड़क पर पहले से 2 युवक घात लगाए बैठे थे, जिसने उनके बेटे को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि दोनों युवक साहतबीन का रहने वाला है, जिन्हें वे पहचानते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। आपको बता दें कि एक पखवाड़े के भीतर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है और एक और जहां अभी मुस्लिम बस्ती का विवाद थमा ही नहीं था, जहां आए दिन अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वैसे सूत्रों की अगर माने तो पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आज के मैंने 5 दिन पहले झगड़ा हुआ था ये लोग में, दोस्त में एक वहीं माझी टोला का ही है, मिश्रा जी का लड़का जो गैंग में है, वो लड़का लोग, तो वो धमकी भी इसको दिया था। आम ऐसे ही दोस्त में झगड़ा हुआ था तो बोला गोली मार देंगे। ये लड़का लोग संतोष थापा का लड़का है, लड़का को पहचान हो गया है। 2 लड़का है, सतबहनी का है वो लोग। तो हम प्रशासन को तो नाम हम बता दिए हैं उनका, अभी तो अब देखिए क्या होता है। मेरा दवा लाने के लिए जा रहा था, 7 बजे हम अपने दवा लाने के लिए भेजे हैं दिलीप सीमेंट दुकान के बगल में, और जैसे ही गाड़ी लेकर के निकला वहाँ लड़का लोग लगा हुआ था, वहीं उसको गोली मारा है। मेरा लड़का बस ऐसे ही प्राइवेट में काम करता है सर जी। नहीं बस कुछ नहीं हुआ था सर जी, ऐसे ही हाँ धमकी तो दिया था सर जी, वो मिश्रा जी का लड़का है वही दिया था। अब उसका नाम तो हम नहीं जान रहे हैं। माझी टोला में हुआ है, एक ही गोली लगा है, पेट में लगा है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस पुलिस और गोलमुरी पुलिस पर बर्मा माइंस के लोगों ने निर्दोष को पीटकर अधमरा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स की चोरी होती थी। उधर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर नौशाद नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छोड़ दिया गया। उधर अस्पताल में हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने टीएमएच रेफर कर दिया। वहीं नौशाद के परिवार वालों ने पुलिस पर बेवजह मारकर अधमरा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस पर ना कोई वारंट है और ना ही कोई एफआईआर। आखिर पुलिस क्यों उठाकर इसकी पिटाई कर गई? वैसे पूरा परिवार एसपी दरबार पहुंच न्याय की गुहार लगाते हुए दोनों थाना प्रभारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक्चुअली में बर्मा माइंस
में कोई लड़का जो है वो हेवी व्हीकल्स का जो पार्ट्स को चोरी कर रहा था। कुछ लोग जो है उसको पकड़े, तो उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस उससे पूछा तो बोला कि सामान जो है हम नौसाद को बेचते हैं बुलमुड़ी में। तो पुलिस आया, आपका बुलमुड़ी थाना, वर्मा मैच थाना, दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके आके इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद घसीटते हुए ले गया, लेडीज़ को भी मारा और नौसाद को ले जाने के बाद बहुत मारा। और उसके बाद 4 घंटे के बाद MGM में छोड़ के भाग गया। और अभी जो है वहाँ से MGM रेफर कर दिया TMA, और TMA तो बहुत सीरियस है, सेंसलेस है नौसाद। यही वाकया, कोई किसी तरह का मतलब कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, आके अरेस्ट करके ले जाना और मारना और सीरियस हो जाना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग SSP से मिले आए। कोरोना पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार सामाजिक संस्थाएं प्रयास कर रही है। सरकार और डॉक्टरों के साथ अब सामाजिक संस्थाएं भी खुलकर सामने आ गई है। शहर के सामाजिक संस्था अर्बन वाले ने साक्षी गोलचक्कर पर 1000 मास्क का वितरण किया। वैसे लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया जो ठेले वाले थे, खोमचा वाले थे या फिर सब्जी बेचने वाले थे, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों तक ना फैले। वैसे शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 3100 कोरोना मरीजों की संख्या अब तक हो गई है। वहीं मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। 4 से 5 व्यक्ति प्रतिदिन काल के गाल में समा रहे हैं। वैसे आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना वायरस और फैलेगा। अर्बन वाली कंपनी की तरफ से आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है गरीबों में जो गरीब दुकानदार है और जो जिला व मजदूर है, उन लोगों के बीच में मास्क वितरण किया गया है। सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार ने अभी लागू किया है कि मास्क बिना पहनने वाले को उपलब्ध करा पाएंगे। इसके सहयोग के लिए हम लोग गरीब लोगों को मास्क बांटे हैं, ताकि जो है लोग मास्क को पहन सकें आराम से और मास्क के साथ बाहर निकलें, ताकि कोरोना का प्रकोप है कम से कम जो है उसका प्रभाव पड़ सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।